अध्याय 13 मार्शल पाथ की तीसरी रैंक। आधे दिन बाद नकुल 3 बड़े बैग लिए हुए सनफेदर सिटी में दाखिल हुआ। सनफेदर सिटी में एक दुकान पर जो जानवरों की खाल बेचती थी। ब्लैक स्पॉटेड वाइल्ड पिग, दांत पंजे, कुल 359 चांदी के लायक। गोल्ड स्पॉटेड स्नैक, 420 चांदी के लायक। 5 पॉइजन सेंटीपीड, 210 चांदी के लायक। दुकानदार ने भावहीन होकर कीमतों की गणना की। मेटल बीक ईगल, ये दुकानदार का चेहरा बदल गया। मेटल बीक ईगल एक ऐसा जानवर था जो लगभग घातक जानवरों की रैंक में प्रवेश कर चुका था। उसकी रक्षा मजबूत थी और उसे पकड़ना मुश्किल था। चौथी रैंक के कुछ कल्टीवेटर भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। इस वजह से मेटल बीक ईगल की कीमत उसी रैंक के अन्य जानवरों से अधिक थी। मेटल बीक ईगल 1100 चांदी के लायक, दुकानदार ने एक सेकंड के लिए रुकने के बाद कहा। 1100 चांदी। नकुल थोड़ा हैरान था, बाज उसकी सोच से ज्यादा कीमत के थे। जल्द ही ग्रीन हेडेड टाइगर किंग को छोड़कर बाकी सभी को जोड़ा गया। कुल 5850 चांदी, दुकानदार ने कहा। 5850 चांदी। नकुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मासिक भत्ता केवल 20 चांदी था। उसने कभी अपने पास 100 चांदी से अधिक नहीं रखा था। तब भी ग्रीन हेडेड टाइगर किंग से मिली सबसे महंगी सामग्री अभी जोड़ी जानी बाकी थी। ये कैसा रहेगा, मैं आपको कुल 5900 चांदी दूंगा। दुकानदार का चेहरा धूर्त था। जरूर, नकुल को बात करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, इसलिए वह सहमत हो गया। नकुल ने जल्दी से अपने पैसे प्राप्त किए, सभी चांदी के नोटों में। ओह हाँ, क्या आप लोग घातक जानवरों के हिस्से लेते हैं? नकुल ने विनिमय पूरा करने के तुरंत बाद दुकान नहीं छोड़ी। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास घातक जानवर के हिस्से हों? दुकानदार की आंखें नकुल के हाथों में अंतिम बैग की ओर तैर गईं। हाँ, नकुल ने धीरे धीरे अपना बैग खोला, ग्रीन हेडेड टाइगर किंग के हिस्से दिखाते हुए। तुरंत बैग से एक शक्तिशाली आभा निकली। ग्रीन हेडेड टाइगर किंग, दुकानदार ने अविश्वास से नकुल को देखते हुए एक्सक्लेम्ड किया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक मामूली दूसरी रैंक का व्यक्ति एक घातक जानवर को कैसे मार सकता है। ये ज्ञात था कि एक घातक जानवर सच्चे मार्शल कलाकारों से लड़ सकता है। यहाँ तक कि पूरे गांवों को नष्ट करने वाले घातक जानवरों की अफवाहें भी थीं। हमारे पास कुल 7 लोग थे। इसे मारने में हमें थोड़ा समय लगा और तब भी हमने किसी को खो दिया। नकुल के शब्दों ने हैरान दुकानदार को सांत्वना दी। सामग्रियों का सामना करते हुए दुकानदार की नज़र नकुल के कपड़ों पर 100 प्रतीक पर पड़ी और अंततः उसने एक कीमत बताई, 16,000 चांदी। जब उसने कीमत बताई तो दुकान के कर्मचारियों ने ठंडी सांस ली। यह उनकी पहली बार इतनी ऊंची कीमत सुनने की थी। दुकानदार ने नकुल को धोखा देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह शॉ सेट से आया था। शॉ, ग्रिफिन और लैम्बर्ट परिवार सनफेदर सिटी की 3 सबसे बड़ी शक्तियां थीं। कोई भी दुकान उनकी अनुमति के बिना नहीं खुल सकती थी। सौदा। नकुल मुस्कुराया। वह शांत दिख रहा था लेकिन अंदर से हंस रहा था। जल्द ही नकुल ने अपनी 20,000 चांदी ली और दुकान से चला गया। अब मैं तीसरी रैंक तक पहुंचने में मदद करने के लिए कुछ संसाधन खरीद सकता हूं। नकुल उस हथियारों की दुकान की ओर बढ़ा जहां वह कुछ दिन पहले गया था। बच्चे, तुम फिर से यहाँ हो। कुछ दिन पहले नकुल के पास पैसे कम थे और तकनीकी रूप से उसने हैवी मेटल बो को आधा उधार लिया और आधा भुगतान किया था। नकुल ने अपना हाथ मेज पर रखा। यहाँ 100 चांदी हैं। उस दिन आपकी मदद के लिए धन्यवाद। 100 चांदी। दुकानदार हैरान था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि नकुल इतना ईमानदार होगा। नकुल ने कहा था कि वह 2 गुना वापस करेगा, लेकिन ये राशि 10 गुना से अधिक थी। दुकानदार ने चांदी लेते हुए मुस्कुराया। हालांकि वह दुकानदार था, वह दुकान का मालिक नहीं था। 100 चांदी उसकी वार्षिक आय का आधा था। पैसे चुकाने के बाद नकुल नहीं गया, बल्कि और चारों ओर देखा। मेरे हैवी मेटल बो की ताकत बहुत कम है। नकुल एक नया धनुष चाहता था। उसने अपनी बाईं आंख का उपयोग दीवार पर लगे हथियारों का निरीक्षण करने के लिए किया। जल्द ही उसकी आंखें एक चांदी के लंबे धनुष पर रुक गईं। चांदी के लंबे धनुष से एक ठंडी आभा निकल रही थी और साथ ही एक गहरी शांत भावना भी दे रहा था। इस धनुष की कीमत कितनी है? नकुल ने पूछा। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। इस धनुष को रहस्यमय चांदी धनुष मिस्टीरियस सिल्वर बो कहा जाता है और ये दुकान के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। केवल सच्चे मार्शल कलाकार जो तीरंदाजी में कुशल हैं, इसे अपनी पूरी क्षमता से उपयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत 1080 चांदी है। उसने नहीं सोचा कि नकुल इसे खरीद सकता है, लेकिन फिर भी विनम्रता से पेश आया। 1080 चांदी, ये बहुत महंगा नहीं है। मैं इसे खरीदूंगा, नकुल ने कहा। रहस्यमय चांदी धनुष महान सामग्री से बना था और उसके हैवी मेटल बो से कई गुना बेहतर था। क्या आप इसे वाकई चाहते हैं? उधार नहीं। नकुल ने चांदी का ढेर लगाया और उसे दुकानदार की ओर धकेल दिया। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या? दुकानदार ने कभी नहीं सोचा था कि नकुल इतना अमीर होगा।
कुछ दिन पहले उसने केवल 15 चांदी का धनुष खरीदा था। जरूर जरूर, दुकानदार ने सिर हिलाया और धनुष को नीचे उतारा और एक खूबसूरती से नक्काशीदार बॉक्स में रखा। नकुल ने 100 तीर भी खरीदे जिनकी कीमत प्रत्येक 3 चांदी थी। हथियारों की दुकान से निकलने के बाद नकुल शहर की सबसे बड़ी दवा की दुकान पर गया। द मेडिसिन पवेलियन इस शहर की सबसे बड़ी दवा की दुकान है। मालिक बहुत रहस्यमय है और इसके आसपास के 13 देशों में चेन स्टोर हैं। सनफेदर सिटी के 3 बड़े परिवार भी इसकी ताकत से डरते हैं। जैसे ही वह दुकान पर आया, उसने एक परिचित लड़के की आवाज़ सुनी। ये नकुल ने पास ही एक लड़के और लड़की को देखा। बात करने वाला बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक युवक था जिससे एक डरावनी आभा निकल रही थी। ये वे हैं, नकुल ने आह भरी। दोनों योगेश और अरुणा थे। भाई नकुल, अरुणा ने नकुल को देखकर आश्चर्य से कहा। नकुल ने जवाब में सिर हिलाया और फिर मेडिसिन पवेलियन में चला गया। बस वह, उसे मेडिसिन पवेलियन में प्रवेश करने का अधिकार है। पवेलियन की कोई भी वस्तु उसकी कुछ साल की आय के लायक है, योगेश ने नकुल को देखते हुए तिरस्कार से कहा। हालांकि अरुणा ने कुछ नहीं कहा, वह जानती थी कि नकुल की पृष्ठभूमि के साथ कुछ 100 चांदी निकालना बहुत मुश्किल होगा। योगेश की तुलना में, जिसके पिता और दादा दोनों चौथी रैंक से ऊपर के कल्टीवेटर थे और सेक्ट में मध्य उच्च पदों पर थे, उनकी संपत्ति तुलनीय नहीं थी। दोनों को अनदेखा करते हुए नकुल मेडिसिन पवेलियन में चला गया और उन संसाधनों की तलाश शुरू कर दी जो उसकी कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करेंगे। मार्शल पाथ की तीसरी रैंक तब होती है जब शरीर मजबूत हो जाता है। इस दिशा में ब्लड प्लांट अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। ये किसी की नींव को मजबूत कर सकता है और कुछ कल्टीवेटर्स को आंतरिक शक्ति को समझने में भी मदद कर सकता है। नकुल ने इसके बारे में सोचा और फिर अपनी ज़रूरतों की पुष्टि की। सभी पौधों में से ब्लड प्लांट मार्शल लनस के लिए सबसे बड़ा उपयोगी था। ब्लड प्लांट्स को कई श्रेणियों में बांटा गया था। जो पुराने थे वे बेहतर उपयोगी थे लेकिन अधिक महंगे भी थे। 100 साल पुराना ब्लड प्लांट 500 चांदी, 200 साल पुराना ब्लड प्लांट 1200 चांदी, 300 साल पुराना ब्लड प्लांट 3000 चांदी, 500 साल पुराना ब्लड प्लांट 10,000 चांदी। नकुल की आंखों ने मूल्य सूची को स्कैन किया। जाहिर है, जितना पुराना होता उतना ही बेहतर होता। बेशक, मार्शल लनस की सीमाएं 500 साल पुराने ब्लड प्लांट्स थीं। भाई योगेश, अगर मेरे पास 200 साल पुराना ब्लड प्लांट होता तो मैं आधे साल में दूसरी रैंक के शिखर तक पहुंच सकती थी। अरुणा की आवाज़ घूमती हुई आई। ये संभव नहीं है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पुराना ही खरीद सकता हूँ। मैं आंतरिक शक्ति सीखने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे इसमें मदद करने के लिए महंगे सामग्रियों की आवश्यकता है, योगेश ने कहा। हालांकि वह अमीर था, वह अपने पैसे लापरवाही से खर्च नहीं कर सकता था। 100 साल पुराना भी ठीक है, अरुणा हल्की सी मुस्कुराए। ठीक इसी क्षण एक आवाज़ ने भावहीन होकर कहा, दुकानदार, मुझे 200 साल पुराने ब्लड प्लांट्स और एक 300 साल पुराना ब्लड प्लांट दे दो। इस आवाज़ ने कई लोगों का ध्यान खींचा। ये वह है। अरुणा ने नकुल को देखा जो पास ही था और उसका दिल उछल पड़ा। एक 300 साल पुराना ब्लड प्लांट। वह शायद शेखी बघार रहा है। योगेश ठंडे होकर हंसा। वह विश्वास नहीं करेगा कि एक सामान्य शाखा शिष्य 300 साल पुराने ब्लड प्लांट को खरीद सकता है। 200 साल पुराने ब्लड प्लांट और एक 300 साल पुराना ब्लड प्लांट। कुल 5400 चांदी, दुकानदार ने अपनी कीमत बताई। उनकी आंखों के सामने नकुल ने अपनी चांदी निकाली और दुकानदार के साथ सफलतापूर्वक उसका विनिमय किया। इस दृश्य ने योगेश की मुस्कान को जमा दिया। कैसे? ये कैसे संभव है? अरुणा की आंखों में अविश्वास और भौंचकापन था। दुकानदार, क्या मुझे 3 बोतलें उच्च स्तरीय हीलिंग पिल्स के साथ साथ 3 बोतलें उच्च स्तरीय ब्लड रिकवरी पिल्स भी मिल सकती हैं? नकुल ने कुछ और दवाएं खरीदी जो सभी उच्च स्तरीय थीं और 1 और 1000 चांदी खर्च किए। विनिमय के बाद नकुल ने अरुणा को हाथ हिलाया और शान से चला गया। जवाब देते समय अरुणा के चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान थी और उसने नकुल से आंखें नहीं मिलाईं। मेडिसिन पवेलियन छोड़ने के बाद नकुल शॉसेक्ट नहीं लौटा। इसके बजाय वह एक सराय में गया। उसने पहले अपनी बची हुई चांदी की गणना की, कुल 12,000 चांदी। मैं इस चांदी को बाद के उपयोग के लिए छोड़ दूंगा। नकुल समझ गया कि एक कल्टीवेटर के मार्ग को बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। उस रात उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग किया। उसकी बाईं आंख के अंदर हल्की हरी चमक 60 सेंटीमीटर से बढ़कर 75 सेंटीमीटर हो गई थी। नकुल ने पुष्टि की कि वह दूसरी रैंक के शिखर पर पहुंच चुका था और तीसरी रैंक तक पहुंचने के लिए बस आधा कदम और चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि ये दवा कितनी मजबूत होगी। नकुल उम्मीदों से भरा था क्योंकि उसने 200 साल पुराना ब्लड प्लांट खाया था। जल्द ही नकुल ने अपने शरीर में भारी मात्रा में शक्ति महसूस की जो अराजक थी। क्या शक्तिशाली जड़ी बूटी है। नकुल ने एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक का पूरी तरह से उपयोग किया और दवा को अवशोषित किया।
क्योंकि नकुल ने पहले कभी इतनी कीमती जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं किया था, उसने सोचा कि यह बेहद मजबूत थी। अगली सुबह, क्या ये हो सकता है? नकुल ने खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस किया। उसकी सभी मांसपेशियां और हड्डियां शक्ति से भरी थीं। उसने लापरवाही से अपनी मुट्ठी लहराई और 700 किलोग्राम की शक्ति से प्रहार किया। तीसरी रैंक तक पहुंचना नकुल की सोच से कहीं ज़्यादा आसान था। अध्याय 14, एक अर्ध मार्शल कलाकार की ताकत। ब्लड प्लांट का असर इतना अच्छा है। नकुल को अविश्वसनीय महसूस हुआ। उसने पहले सोचा था कि 200 साल पुराने ब्लड प्लांट की मदद से भी उसे सफलता प्राप्त करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। यदि सभी पर समान प्रभाव पड़ता तो चौथी रैंक या उससे ऊपर के कल्टीवेटर किसी काम के नहीं होते। जल्द ही उसने कारणों का पता लगा लिया। सबसे पहले, उसने पहले कभी कोई जड़ी बूटी नहीं ली थी, इसलिए वह जड़ी बूटी को उच्च स्तर तक अवशोषित कर सकता था। दूसरा, एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक। एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी, जिसने नकुल की ताकत को तीसरी रैंक तक पहुंचा दिया था, जबकि वह दूसरी रैंक पर था। तीसरा, नकुल ने महसूस किया कि उसकी बाईं आंख से जुड़ने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। नकुल जल्द ही शांत हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि शॉ सेक्ट में कई अन्य लोग उसकी उम्र में ही तीसरी रैंक तक पहुंच चुके थे। उसे केवल प्रतिभाशाली माना जा सकता था, एक जीनियस नहीं। उदाहरण के लिए, तनु, वह 2 महीने पहले तीसरी रैंक के शिखर पर पहुंच गई थी और उसने पहले ही आंतरिक शक्ति इनर स्ट्रेंथ लगभग सीख ली थी, जिसका मतलब था कि उसके पास एक अर्ध मार्शल कलाकार क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट की ताकत थी। मैं शायद आलोक ग्रिफिन और योगेश के समान स्तर पर हूं, हालांकि मुझे उनसे जीतने का भरोसा नहीं है। आखिर आलोक ग्रिफिन और योगेश ने उच्च रैंक के मार्शल आर्ट कौशल सीखे थे और उन्हें कम से कम निम्न स्तर तक प्रशिक्षित किया था। अगले 2 दिनों तक नकुल ने अपनी कल्टीवेशन को मजबूत किया। जब वह एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास कर रहा था तो उसने महसूस किया कि एक हल्की गुनगुनाती आवाज़ आ रही थी। नकुल ने अपनी बाईं आंख को सक्रिय किया और पाया कि उसके रक्त और त्वचा के बीच एक हल्की हरी और लाल चमक बन रही थी। एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक तीसरे स्तर के शिखर के करीब पहुंच रही है। मेरी ताकत तनु या आलोक ग्रिफिन से कम नहीं है, जिनके पास अर्ध मार्शल कलाकार की ताकत है। एक बार एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गई तो उसे चीक को समझने का मौका मिलेगा। अधिकांश लोगों को इस कदम तक पहुंचने के लिए अर्ध मार्शल कलाकार होना पड़ता था। यहां तक कि अधिकांश शिखर तीसरी रैंकर्स भी ऐसा नहीं कर पाते थे। अपनी नींव मजबूत करने के बाद नकुल सराय से निकला और शॉ सेक्ट की ओर बढ़ा। बाकी 2 ब्लड प्लांट्स के लिए उसने उन्हें जल्द ही इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई। जैसे ही नकुल सराय से निकला, फटे कपड़े पहने एक भिखारी मुड़ा और उससे दूर भाग गया। भिखारी एक रेस्तरां में पहुंचा और चांदी के कपड़े पहने एक युवक को सूचना दी, मास्टर ग्रिफिन, वह बाहर आ गया है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा वादा किया गया चांदी। युवक के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। जैसे ही नकुल एक गली में मुड़ा, उसने अपने पीछे से पैरों की आवाज़ें करीब आती सुनी। 300 2 या 3 परछाइयां दीवार पर से कूदकर उसके पीछे पड़ीं। कौन है? नकुल तुरंत मुड़ा। बच्चे, 10,000 चांदी छोड़ दो और हम तुम्हें जाने देंगे, ग्रिफिन परिवार के 3 शिष्यों ने नकुल को घेरते हुए कहा। बात करने वाला चांदी के कपड़े पहने युवक था, मोहित ग्रिफिन। नकुल ने तुरंत युवक को पहचान लिया। उसके सामने के तीनों शिष्य तीसरी रैंक तक पहुंच चुके थे और मोहित ग्रिफिन तीसरी रैंक के शिखर पर पहुंच चुका था। 10,000 चांदी, बस तुम तीनों, नकुल ने उदासीनता से कहा जैसे वह सीधा खड़ा था। उसने सनफेदर सिटी में लगभग 10,000 चांदी खर्च किए थे और उसके पास अभी भी 10,000 बचे थे। ये लोग जाहिर तौर पर यह सब अपने लिए लेने की योजना बना रहे थे। बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ज़्यादा घमंडी मत बनो। पिछली बार मैं घायल था, इसलिए तुम जीते थे। आज हम स्काई क्लाउड फॉरेस्ट में हुए नुकसान का बदला लेंगे। उस दिन तुमने बाग की कीमत का 60% ले लिया जबकि हमारे सेक्ट से एक व्यक्ति मर गया। ग्रिफिन शिष्यों में से एक की आंखों में लालच और अनिच्छा थी। ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, हम उसे जल्दी से नीचे ले जाएंगे ताकि कोई दुर्घटना न हो, बाईं ओर के युवक ने नकुल की ओर लात मारते हुए कहा। तुरंत दोनों अन्य भी ऐसा ही करने लगे। हा, कचरे का ढेर, नकुल हंसा क्योंकि वह जमीन से 7 मीटर ऊपर कूद गया और एक हवेली की दीवार के ऊपर उतरा। उसने आसानी से तीनों उन्मादी हमलों से बचा। उसे भागने मत दो, मोहित ग्रिफिन ने दहाड़ा और नकुल की ओर छलांग लगाने वाला पहला था। भागना, नकुल ने मोहित ग्रिफिन को उपहास से देखा क्योंकि उसने तुरंत एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक और लाइटी फ्लोटिंग फेरी का इस्तेमाल किया, हवा में एक परछाई पीछे छोड़ दी। अच्छा नहीं, मोहित ग्रिफिन को अपनी ओर से एक असहनीय दबाव महसूस हुआ। मोहित ग्रिफिन, जो हवा में था, मुश्किल से एक मुक्का रोक पाया। वाह, हालांकि उसने इसे रोका, लेकिन ताकत ने फिर भी उसे एक पत्थर की दीवार से टकराया और खून खांसने पर मजबूर किया। इस बच्चे की ताकत शायद अर्ध चौथी रैंक तक पहुंच गई है। मैं उसके हमलों में से एक भी नहीं सह सकता।
मोहित ग्रिफिन को अपनी आंखें काली होती महसूस हुई और उसने तुरंत अपने साथियों को चेतावनी दी, रोमेश ग्रिफिन, अमित ग्रिफिन, सावधान रहो। हालांकि इससे पहले कि वह उन्हें चेतावनी देना समाप्त करता, उसके बाईं ओर से एक चीख आई। आह! एक और युवक की हड्डियां टूट गई थीं। भागो! अंतिम ग्रिफिन शिष्य डर के मारे भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह बच पाता, पीछे से एक सीटी की आवाज आई। उसने हमला देखने से पहले ही अपनी आंखें काली होती महसूस की। गति के मामले में नकुल ने एक उच्च रैंक का मार्शल आर्ट कौशल सीखा था और जब इसका उपयोग किया जाता था तो उसकी तुलना चौथी रैंक के मार्शल कलाकारों से की जा सकती थी। मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिलाया। नकुल ने मोहित ग्रिफिन को ठंडी आंखों से देखा और फिर एक पक्षी की तरह तैरता हुआ चला गया। क्या अविश्वसनीय ताकत और गति! मोहित ग्रिफिन के बगल वाले युवक ने भौचक्के होकर कहा। यह नकुल अभी अभी तीसरी रैंक पर पहुंचा है और उसके पास पहले से ही एक अर्ध मार्शल कलाकार की ताकत है। नकुल की ताकत अब आलोक ग्रिफिन की तुलना में की जा सकती थी। मोहित और कंपनी से निपटने के बाद नकुल शॉसैक्ट लौट आया। नकुल से परिचित कुछ शिष्य उसकी कल्टीवेशन के स्तर से हैरान थे। नकुल मार्शल पाथ की तीसरी रैंक पर कब पहुंचा? वे सभी जानते थे कि 20 दिन पहले नकुल की ताकत केवल पहली रैंक पर थी। मैंने सुना है कि नकुल और कुछ ग्रिफिन परिवार के शिष्यों ने कल एक ग्रीन हेडेड टाइगर किंग को मार डाला और उसने फिर आधे से अधिक लूट चुरा ली, एक अच्छी जानकारी वाले शॉ शिष्य ने कहा। एक घातक जानवर की कीमत 20 से 30 हजार चांदी होती है। इस बच्चे ने निश्चित रूप से कुछ बहुत महंगी जड़ी बूटी खरीदी होगी जिससे उसकी कल्टीवेशन बढ़ी होगी। किसी की कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए बाहरी मदद का उपयोग करने में क्या खास बात है? ऐसे लोगों में आमतौर पर कम ताकत होती है। ये सभी शिष्य या तो ईर्ष्यालु थे या तिरस्कारपूर्ण थे। नकुल ने कभी नहीं सोचा था कि जानकारी इतनी तेजी से सेक्ट तक पहुंच जाएगी। इन लोगों की परवाह न करते हुए नकुल आगे बढ़ा। जल्द ही वह अपने घर पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी माँ लोलक्षी शॉ को कपड़े सीलते देखा। पिताजी, माँ, ये 1000 चांदी है। नकुल कमरे के अंदर चला गया और चांदी के नोटों का एक ढेर निकाला। 1000 चांदी! लोलक्षी शॉ ने नोट उठाते हुए घूर कर देखा। तुम्हें इतना पैसा कैसे मिला? तरुण शॉ ने आश्चर्य से पूछा। जब उसने देखा कि उसके बेटे की कल्टीवेशन तीसरी रैंक तक पहुंच गई थी तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक कौंध गई। यह ऐसे हुआ। नकुल ने तब उन्हें स्काई क्लाउड फॉरेस्ट में जो हुआ उसकी एक सरलीकृत कहानी बताई। कहानी सुनने के बाद तरुण शॉ और लोलक्षी शॉ को अपनी उत्तेजना के अलावा थोड़ा अविश्वास भी हुआ। आखिर नकुल पहले इतना शानदार प्रदर्शन नहीं करता था। हालांकि माता पिता होने के नाते वे जाहिर तौर पर अपने बच्चों को सफल देखना चाहते थे। नकुल अपने कमरे में पालथी मारकर बैठ गया और कक्ष का सर्वेक्षण किया। परिवार की स्पैरिंग प्रतियोगिता तक अभी 1 महीना बाकी है। अगर मैं एक आंतरिक शिष्य बन सका, मेरे माता पिता की स्थिति और व्यवहार थोड़ा बेहतर हो जाना चाहिए। अपनी आंखें बंद करते हुए नकुल की चेतना उसकी बाईं आंख के अंदर के घने काले आयाम में प्रवेश कर गई। हल्की हरी अंगूठी 3 फीट तक बढ़ गई थी। जब नकुल पहली रैंक पर था तो हरी अंगूठी की लंबाई 1 फीट थी और जब उसकी कल्टीवेशन दूसरी रैंक तक पहुंची तो ये 2 फीट थी। अब जब वह तीसरी रैंक पर पहुंचा तो ये 3 फीट थी। जैसे जैसे हरी अंगूठी बढ़ी, नकुल ने पाया कि उसकी बाईं आंख की शक्ति भी उसके साथ बढ़ी। वह 15 किलोमीटर की सीमा में हर वस्तु को विस्तार से देख सकता था। उसके मन की ऊर्जा और प्रतिक्रिया गति भी काफी बढ़ गई थी। नकुल ने एक बार फिर लाइटी फ्लोटिंग फेरी को समझना शुरू किया। जल्द ही लाइटी फ्लोटिंग फेरी का कम और कम हिस्सा अनसुलझा रह गया। 1/3 बचा, 1/4 बचा, 1/5वां बचा। रात हो गई। जैसे ही नकुल थक गया, लाइटी फ्लोटिंग फेरी का अंतिम अंश समझ में आ गया। इस क्षण नकुल ने अपनी सांस रोक ली क्योंकि उसने उसकी सामग्री देखी। ये फुटवर्क कौशल तो उसकी थकावट खुशी में बदल गई।